जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरे पास 2 दिन पहले एक फोन आया और एक जवान का फोन था जो कि सेना के एक ऑनरी कैप्टन का बच्चा, इकलौता बच्चा था और रो रहा था। वो जवान सेना में है, 4 साल अभी उसकी सर्विस हुई है और वो रोते रोते मुझसे फ़ोन कर रहा था कि सर जय हिंद, ये मेरा आखिरी जय हिंद है आपको, और मैं अब ये दुनिया छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने उससे कुछ बातें की। मैं चाहता हूँ कि वो बातें आपको मैं बताऊँ कि क्या मेरी बातें हुई। इससे पहले इसमें जो जो चैप्टर है मैं उसके बारे में डिटेल क्लियर कर लेता हूँ। इस वीडियो को एक तो वो नौजवान, हमारे युवा साथी, उनके लिए ये एक बड़ी प्रेरित कहानी है जिसको ध्यान से सुने और फैसला लें कि आपको सेना में जाना है या नहीं जाना है, जो युवा सेना में जाना चाहते हैं। उसके अलावा वो माँ बाप जो खुद फौजी होकर अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं, भेजने से पहले वहाँ क्या क्या होता है ये बताना आपका फर्ज है। क्योंकि इस कहानी में मैं बताऊंगा कि उस बच्चे ने जब अपने बाप को बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहाँ ये काम करने पड़ते हैं, तो मैं जाता ही नहीं। इसके अलावा तीसरी बात, मैंने एक ट्वीट किया था, आपको भी मैंने बता दिया था। पहले तो मैं हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फाइट थी, ये हमारा जो चैनल बनाया रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, और इसके साथ जो ये 6,10,000 लोग जो जुड़े हुए हैं, हमने सिर्फ इसी वजह से जोड़ा था कि हमारी जो सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं, जो अधिकारियों की तानाशाही चल रही है, उन चीज़ों को बदलाव के लिए हमने चैनल खोला था। लेकिन लगता है कि अधिकारियों का प्रेशर आप पर भी है, मेरे पर भी है। उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मनोबल टूट रहा है और आप लोग चाहते हो कि लड़ाई हम आगे नहीं लड़ें। उस विषय में भी आप मेरे को बता देना, या आपका जोश ठंडा हो गया या आप भी एग्री हो गए, तो वो इस वीडियो में मुझे ज़रूर जवाब देना। मेरे जवान साथी जो जुड़े हैं, बाकी को तो छोड़ दो। यहाँ हमेशा की तरह एक चीज़ और कहता हूँ कि कल मैंने एक ट्विटर में ये वीडियो डाला था। वो वीडियो एक ही दिन के अंदर करीबन 7,000 लोगों के पास ट्विटर में पहुंचा है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्विटर में लोग पड़े हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोगों तक पहुंच गया। और वो पहुंचा है कुछ हमारे ऐसे एंटी लोगों ने। मैं तो खुश होता हूं जब वो लोग, जैसे कल एक कमेंट्स दिया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये कमेंट्स है। किसी अधिकारी ने आईडी बदल कर कमेंट्स किया था, जिसमें उसने मेरे लिए लिख दिया कि ये बंदा ऑलरेडी ही ISI एजेंट से मिला हुआ है, एंटी नेशनल इसकी गतिविधियां है, इसने लिखा था। हालांकि मुझे पता है कि ये 101% किसी अधिकारी ने फेक आईडी बनाकर मेरे ट्विटर पर ये चीजें लिखी हैं। लेकिन मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने साइबर सेल, राजनाथ सिंह, बहुत लोगों तक इस बात को पहुंचाया है। आपको सैल्यूट है। मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे इंडिया गेट पर फांसी टांग दो, लेकिन अगर ये चीजें सही हैं तो ये चीजें बदलनी चाहिए। यहां सबसे पहले एक चीज और बोलता हूं कि इन लोगों से मैं डरता नहीं हूं। पहले भी मुझे धमकियां मिल चुकी है, पेंशन बंद करने की, जेल भेजने की, चैनल को हटा देने की। इन धमकियों से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं ये कफन बांध कर निकला हूं इस लड़ाई के अंदर। इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों को जगाना है। आप लोग चाहते हो कि चैनल इसी तरह आवाज उठाता रहे और ये लड़ाई जारी रहे, तो आपकी और हाँ या ना का मुझे जवाब चाहिए। इन लोगों से मैं डरता नहीं हूं। गिद्दर धमकियों से डरना मेरे मतलब उसमें नहीं है। यहां सिर्फ आप लोगों की हाँ ना का जवाब। दूसरा, अगर आप चाहते हो चैनल, ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं, हो सकता है चैनल को बंद करवाएंगे, या ट्विटर अकाउंट मेरा पहले भी सस्पेंड कर दिया था, उसको भी करवा देंगे। एक मेरा फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड करवाया था। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश का जवाब देने के लिए मुझे भी, जैसे एक ने लिखा था उसी ट्वीट में कि इन चीज़ों को जनता के, पब्लिक के बीच में मत लाओ, अच्छा नहीं लगता कोर्ट में। तो आप सबको पता भी है कि मैंने 2020 में इस मामले को कोर्ट में भी डाला हुआ है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं तारीख देते हुए हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी नेक्स्ट तारीख हमारी फरवरी 10 की दी हुई है। अब इन सब चीज़ों को, आज चुनाव है, बहुत सी पार्टियां भी संपर्क कर रही हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट करो, लेकिन जरूरत पड़ती है आर्थिक उसकी। तो सबसे पहले तो एक बार आज फिर मैं अपना अकाउंट नंबर और फोन पे नंबर दे रहा हूं। आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते रहोगे तो ये लड़ाई मैं मजबूती से लड़ता रहूंगा।
इन लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है। ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। यहाँ एक बार और फिर आपको बता देता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप भाई देते रहो परमानेंट फलाना। आप अगर महीने में 100, 500 या 1000 की सहायता कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा अनुसार, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। करना चाहते हो कि मैं हाँ चैनल काम करे और रविंद्र फौजी इसी तरह लड़ता रहे, तो हमारा सहयोग करते रहो, ताकि हम भी 4 गुना फुर्ती से इस चीज को चलते रहें और लड़ते रहें। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है मैं आगे इसकी जो घटना थी उसको बताना चाहता हूँ। सुने, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इन ट्विटर वाले लोगों का मेरे पास ये जो एक आया था, उससे मैंने इस कहानी को बताना नहीं चाहता था, लड़के ने मना कर दिया था, लेकिन मैं इसको देखकर बताना चाहता हूँ। जैसे इसने ट्विटर में लिखा था कि मेरे पिताजी, दूसरे जो एक का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, दूसरे इसने लिखा था कि मेरे 2 भाई, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी फौज में थे, लेकिन उन्होंने कभी ये बातें नहीं कही। उसका जवाब भी इसी कहानी में मैं दे रहा हूं। लड़के का मेरे पास फोन आया, मैंने बोला हाँ हेलो क्या हुआ। रो रहा था, और जैसे उसने कहा कि मेरा आज अंतिम वीडियो है, मैंने पूछा बात क्या है। तो उसने कहा कि सर मेरी सेना में 4 साल नौकरी हो गई और मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। पहले शब्द उसके इतने ही थे। मैंने कहा कि भाई क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो, कारण क्या है। बोला सर कारण कुछ नहीं, बस मैंने नौकरी छोड़ना है, कोई मेरे को तरीका बताओ। फिर मैंने कहा कि ऐसे मैं कैसे आपको तरीका बता दूं, अगर इसी तरह हर आदमी सेना की नौकरी छोड़ता रहा तो फिर सेना का क्या होगा, देश सेवा कौन करेगा। बोला सर मैंने 4 साल 5 साल देश सेवा कर ली, अब मेरे बस की नहीं है, या तो मैं देश सेवा ही कर लूं या मैं मेरे प्राण दे दूं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप एक बार मुझे थोड़ा सा डिटेल तो बताओ कि भैया आप। बोला सर मैं कुछ भी कर लूंगा, चाहे मैं गोलगप्पे बेचूं, चाहे दुकान लगाऊं, रेडी लगाऊं, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर मैंने उसको बोला कि आप अपनी पूरी मेरे को एक बार डिटेल बताओ, मैं उसी हिसाब से आगे सलाह दूंगा, हो सकता है मेरी कहानी से आप प्रेरित होकर नौकरी कर लो। बोले सर नौकरी तो मैं नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे बताया कि सर मैं 5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर और मेरे परिवार के और भी लोग थे, तो इस वर्दी की शान को देखकर मैं सेना में चला गया। और वहां जब मैं भर्ती हुआ, टर्निंग चल रही थी, तो टर्निंग से ही मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वहां बार बार कभी ये झाड़ू लगाना, ये पत्ते उठाना, चूना गेरू कराना, नालियां साफ कराना, ऐसे ऐसे काम देखकर मुझे अजीब लगा। मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आपने कभी ऐसा तो बताया नहीं कि फौज में। तो उन्होंने कहा कि बेटा टर्निंग है, टर्निंग में ऐसे होता है, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सेना में एंजॉय है। तो बोला मैंने सर किसी भी तरह अपनी ट्रेनिंग पूरी की, फिर मैं यूनिट में चला गया। यूनिट में गया तब भी मैंने वहां यही रवैया देखा, वही चूना गेरू, सुबह उठते ही झाड़ू मारो, नालियां साफ करो, अपने अंदर के ठीक है, हम जहां रह रहे हैं वहां तो ठीक है, उसके अलावा कभी किसी अफसर के घर में बंगले के साफ सफाई करने, कभी कहीं झाड़ू लगाने, कहीं वही तलवार से घास काटने। बोला मेरा धीरे धीरे मनोबल गिरता गया। फिर मेरे पिताजी को कहा, बोला नहीं थोड़ा सा सीनियर हो जाओगे तो बदल जाएगा। फिर मुझे जबरदस्ती किसी साहब के पास सहायक भेजा गया। मैंने मना किया, उसके बावजूद बोला नहीं। मैंने बताया कि भाई मैं पिताजी को फोन किया कि पिताजी मेरे को ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, तब भी पिताजी ने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, छोटा मोटा बाजार बुजार का काम होगा, वहां रेस्ट होगा, तेरी ड्यूटी भी नहीं लगेगी, चला जा। चला गया मैं। वहां भी मुझे ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो मैं बता भी नहीं सकता। कुत्ते घुमाने से लेकर, उसने तो नहीं बताया, लेकिन मैंने पूछा कुत्ते घुमाने का होगा, बोले सर झाड़ू, मतलब ऐसा ऐसा काम। बोले जब मेरी वर्दी जमीर, मेरे को अंदर से रोना आ गया। मैंने 2-3 दिन किया और वापस आकर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मेरे को टॉर्चर किया गया। मैंने पिताजी को फिर बताया, पिताजी ने मेरे को जैक सैक लगा कर छुट्टी भिजवा दिया और मैं घर आ गया। लेकिन इतने सालों में जो मैंने आपके वीडियो भी देखे, हकीकत देखी,
और मेरा मन किया कि मैं सेना में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पिताजी को कहा तो पिताजी माताजी तू तो हमारी बेइज्जती करा देगा, फलाना हो जाएगा, और उन्होंने मुझे बाई फोर्स करके फिर वापस भेज दिया। मैं यहाँ आया, कुछ दिन वही रवैया। मैंने अपने अधिकारियों को बताया कि सर मैं पढ़ा लिखा लड़का, मुझे ये चीज़ें मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे आप सहायक मत भेजो, मैं कर लूँगा। तो उल्टा और मुझे प्रेशर के नींद जाना तो पड़ेगा, यहाँ तो काम यही है, सब एक दूसरे का बड्डी है, कोई काम नहीं है, मतलब इस तरह का घुमाया, लेकिन काम वही। और मैं फिर भाग के घर चला गया। भाग के आया, मेरे पिताजी ने फिर वहां छोड़ दिया मेरे को। फिर मैं कुछ दिन मजबूरी में निकाला, और अब मैं आज छुट्टी आ गया, और आज अपने पिताजी को मैंने साफ कह दिया कि पिताजी ये गलती आपकी है। जब रविंद्र फौजी के मैंने वीडियो देखे थे, और जब मैंने आपको कहा था भर्ती होने के बाद वास्तव में जो रविंद्र फौजी कहता है सही है, उस समय आपने मुझे कहा था कि ये तो गलत बोल रहा है, पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है फौज में। काश आपने मुझे बता दिया होता तो मैं सेना में न जाकर कोई अच्छी सिविल की नौकरी, आज मेरा करियर इधर भी नहीं रहा, इधर भी नहीं रहा। अब मेरे पास एक ही चीज है, मैं मर जाऊंगा या मेरे को नौकरी छोड़ने दो। तब भी मेरे पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। बोले मेरे को पता नहीं, हमारी तो 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां फौज में है, तू जा नौकरी कर, नहीं तो मर जा। फिर मैंने माताजी को बताया, माताजी हालांकि मेरी एग्री हो गई कि ठीक है तू नौकरी छोड़ दे, लेकिन ऐसा कदम मत करना। लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने और मुझे फिर भेज दिया। मेरी छुट्टी पूरी हो गई और मैं आज आ गया, और अब मैं और नहीं सह सकता, मैं मरूंगा। मैंने उसकी सारी बातें पूछी। फिर मैंने उसको एक चीज कहा कि क्या आपके मरने से ये सेना सुधर जाएगी, या इसी तरह बाकी लोगों को भी अगर नौकरी छोड़ना पड़ा तो क्या होगा इस देश का। ठीक है, मैं आपको नहीं कह सकता आपको मरना है, फौज छोड़नी है, जो भी करो, लेकिन मेरी बातों का जवाब देना। मैंने आपकी इतनी देर सुनी। मैंने उनको ये कहा कि अगर इसी तरह तादाद हो गई छोड़ने वालों की, तो इस सेना का क्या होगा, इस देश की सुरक्षा कौन करेगा। बोले सर मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ तो सुरक्षा नहीं है, यहाँ तो कभी वेटर भेज रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, क्या सुरक्षा है। मैंने वही कहा कि हम इस चैनल के माध्यम से इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी चीजों को तो सुधार रहे हैं। आज इस कहानी से पहली तो मैं उन माँ बापों को कहता हूं जो चाहे ऑनरी कैप्टन से, चाहे हवलदार से, चाहे एनसीओ से, सिपाही से आए हों, आप अपने बच्चे को या तो उसी हिसाब से परवरिश करो और उसको बताओ, झूठ ना बोलो। जैसे इसने लिखा है ये जो कमेंट्स, इसके माँ बाप ने काश इसको सही बोला होता, या मैंने इसको कहा भी है कि आप अपने माँ बाप से उस तिरंगे की कसम खिलाकर पूछना जिस तिरंगे के नीचे वो कसम खाते हैं कि हाँ हम किसी भी हालत में देश की सेवा करेंगे, लेकिन क्या वास्तव में देश सेवा से ज्यादा अफसरों की सेवा नहीं हो रही। पूछना अपने माँ बाप से। और अगर आपको अपने बच्चों को भेजना है तो उसको बता दो कि बेटा वहां तो ये काम होंगे। आप अपने बेटे की एकलौता बेटा, उसकी मौत के जिम्मेदार आप खुद होगे। या फिर इस सिस्टम को बदलने के लिए हमारा साथ दे दो आज, ताकि ये सिस्टम बदल जाए। क्योंकि बहुत से, अभी पंजाब का एक लड़के ने सीखा, उससे अपनी माँ को ऑडियो वीडियो भेजकर सुसाइड की थी कि मुझे ऐसा ऐसा काम कराया गया और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उसने सुसाइड की। राजस्थान में सीटीसी में एक कांड हुआ था, क्या हुआ वहां भी उस एसएम ने उसको जबरदस्ती की, फलाना किया। अब इंक्वायरी में सिर्फ एसएम फंसा है, लेफ्टिनेंट कर्नल जी आराम से घूम रहे हैं, बस रिटायर हो जाएंगे और क्या होगा उनका। लेकिन बदलेगी कैसे सेना। इन्हीं बदलावों के कारण जो लोग कहते हैं ना, वास्तव में ये जब सहायक प्रथा, जब हमारा देश गुलाम था और हमारे साथ साथ अंग्रेजों ने कितने देशों को गुलाम बनाया था, उन सभी जगह सिस्टम चेंज हो चुका है, लेकिन आज इंडिया में वही चल रहा है। बोले बाहर मत बताओ, मैंने केस भी डाला हुआ है, वहां भी तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। जब तक आवाज नहीं उठाओगे आप खुद अपने देश को खड्डे में डाल रहे हो। हमारी 20% सेना, मैं कहीं भी मुझे कसम खिला लो, सूली पे टाक दो, एक पूरी मीडिया का पैनल, एक तरफ अफसर और एक तरफ मेरे को बैठा दो, वो इन चीजों का जवाब दे दे, तो झूठ बोलने वाले की तो कोई कागार नहीं है। आप पूरे पूर्व सैनिकों को, जवानों को इकट्ठा करें और उनसे कसम खिलाकर पूछे कि वास्तव में 20% सेना को ये अपने सेवादार लगाकर रखे कि नहीं है, जिसका सिर्फ नाम बदलता गया, पहले सहायक, बटमैन, अब बड्डी कर दिया, लेकिन काम वही है। वो 20% सेना लड़ाई के लायक नहीं है। वो लोग एक सिविल सर्वेंट के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट तो कम से कम फिर एक ही काम करता है, ये
सिविल सर्वेंट भी ढंग से नहीं कर पा रहे और ना देश की रक्षा तो करेंगे कहाँ, जब इनको पता ही नहीं कि फौज में कौन सी टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, कौन सी हमारी यूनिट की ड्रिल है, हमारी यूनिट की लड़ाई में क्या रोल है। 10-10, 20-20 साल वहीं से निकाल कर हवलदार जेसीओ तक बनकर आ जाते हैं। देश, फिर कहता हूं कि जो अच्छे लोग चुप हैं उनकी वजह से बदनाम है, ना कि गलत लोग जो गलती कर रहे हैं उनकी वजह से। क्योंकि सच्चे लोग गलती को देखकर भी बोलते हैं मुझे क्या लेना है, मैं तो आ गया, मेरा बच्चा भी आ जाएगा। किसी दिन आपके बच्चे की डेड बॉडी आएगी तो पता चलेगा कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं जवान को तो समझा चुका, लेकिन ये संदेश उन्हें सभी जो भी जा रहे हैं आपके आसपास, आपको लगता है कि रविंद्र फौजी गलत है तो अपने आसपास जो सैनिक हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं बताता है, बहुत पाबंदियां हैं, बहुत चीजें हैं। आप अगर उनके बच्चे हो तो अपने पिताजी को सर पर हाथ रखा के बोलना कि हाँ रविंद्र फौजी जो कहता है कि 20% सेवादारी, उसके अलावा जब कोई भी इनकी बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, कोई भी पार्टी में सिर्फ ऑर्डर पास होता है, हाँ 10 जवान भेजो वेटर के लिए, और वो 10 जवान छटते हैं, चाहे वो किसी कितने भी बहादुर हो, चाहे दिन रात ड्यूटी दे रहे हो, तुझा 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 और तुझा, और उनको वेटरगिरी कराई जाती है, ट्रेड पकड़कर रात भर बेचारे वो करते हैं। आज भी टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में आज भी वही तलवार से घास काट रहे हैं, वही चूना गेरू। किसी भी, मैं कह रहा हूं कि सब देशों में सेना का स्टैंडर्ड अप है, हमारे सिर्फ दिखावा, क्योंकि सिर्फ दिखावा होता है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, एक दिन के लिए ड्रामा दिखा देते हैं, देखो जी क्या हो रहा है, खाना कैसे स्टैंडर्ड का है, इक्विपमेंट क्या है, लेकिन हकीकत तो वो बताएंगे ना जो उसमें रहे हैं। और फिर उन्हें ये जो बाहर बैठे लोग वो बोलते हैं कि ये तो पागल है, ये फलाना है, जिन्हें पता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरी बात में कहीं भी 1% भी कोई गलती आएगी, सिर्फ 1% कोई गलती निकाल देगा, मैं इंडिया गेट पर भगत सिंह की तरह सरेआम लोगों के बीच में फांसी लटकूंगा। वीडियो लंबा होता जाएगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज फिर कहता हूं कि वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दबते जा रहे हो, मुझे पता नहीं। अगर आपका जोश ठंडा हो गया तो वैसे कह दो, हम भी बंद कर देंगे। नहीं लड़ना है तो लड़ो, जो आपसे हो सकता है शेयर कर दो, सहयोग कर दो, कुछ भी छोटे मोटे जो भी चीजें आती है ऐसी, वो हमारे पास वीडियो के जरिए भेजो, ताकि हम इनको नंगा करें और देश की सेना हमारी मजबूत हो और हमारा देश मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।